नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं बस ये अंदर। हालांकि जिस तरह से ब्रजेश हमें बता रहे थे कि नियम के मुताबिक 5 लोग ही अंदर जा सकते हैं, तो 5 लोग अंदर। नरेंद्र मोदी अब पर्चा दाखिल करेंगे मणिनगर सीट से, जहां पर उनके सामने कांग्रेस की तरफ से लड़ाई लड़ेंगी संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट। अब से कुछ ही देर पहले श्वेता भट्ट ने भी पर्चा दाखिल किया। अब नरेंद्र मोदी पर्चा दाखिल करते हुए, और मणिनगर में लड़ाई काफी रोचक हो गई है। आपको बता दें, संजीव भट्ट वही आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने मोदी के ऊपर ये आरोप लगाया था कि जो दंगे हुए थे गुजरात में, मोदी ने उन्हें रोकने का आदेश नहीं दिया था। और इस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने, वो नरेंद्र मोदी मणिनगर सीट से पर्चा भर रहे हैं। पर्चा भरते हुए अपना नामांकन दाखिल करते हुए, बिल्कुल नामांकन दाखिल अब कर रहे हैं, भर दिया है पर्चा और अब दे रहे हैं। बस इसी के साथ अब नरेंद्र मोदी मणिनगर, क्योंकि सारी औपचारिकताएं ये होती हैं पल्लवी, औपचारिकताएं अब पूरी हो गई हैं। इसी के साथ नरेंद्र मोदी मणिनगर से बीजेपी के उम्मीदवार, और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से श्वेता भट्ट होंगी। नरेंद्र मोदी ने चुनावी पर्चा भर दिया है। मणिनगर सीट से नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और उनके सामने जो उनको चुनौती देने के लिए उतरेंगी वो कांग्रेस की तरफ से होंगी श्वेता भट्ट, संजीव भट्ट की पत्नी, आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट। नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन भर दिया है। नरेंद्र मोदी ने मणिनगर सीट से अपना नामांकन भरा है और उनको चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने उतारा है आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी को। एक बार फिर से आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी को क्यों उतारा गया हो सकता है, क्योंकि संजीव भट्ट ही वो अफसर हैं जिन्होंने आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी पर। गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी ने आदेश नहीं दिए थे रोकने के, और इस वक्त नरेंद्र मोदी ने नामांकन का पर्चा भी भर दिया है मणिनगर सीट से। ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, तो अब नरेंद्र मोदी मणिनगर सीट से उम्मीदवार, उन्होंने नामांकन का पर्चा भर दिया है। जी हाँ, लगातार तीसरी बार मणिनगर से उम्मीदवार बन गए हैं। इसके साथ नरेंद्र मोदी जाहिर है एक बार जो पर्चों को की स्क्रूटनी का जो काम होता है वो पूरा हो जाने के बाद से वो आधिकारिक तौर पर यहाँ से उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। लेकिन मोदी के तरफ से जो औपचारिकता का निर्वाह होना था, जिसके तहत उनको जाके चुनाव अधिकारी के सामने अपना पर्चा भरना था, वो उन्होंने भर दिया है। अगले 1-2 दिनों में चुनाव आयोग की तरफ से जिस भी विधानसभा सीट में जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन मणिनगर से तीसरी बार मोदी ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है। 2 बार वह उन्होंने जीत हासिल की है लगातार। 2002 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस की यतीन ओझा को हराकर जीता था करीब 75,000 वोटों की मार्जिन से, और उसके बाद से 2007 का जो चुनाव लड़ा उन्होंने दिनसा पटेल के सामने लड़ा, जो कि आज केंद्र की यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उस समय खेड़ा से सांसद थे और दिनसा पटेल को उन्होंने 87,000 वोटों की मार्जिन से हराया। तो अब तीसरा चुनाव है मणिनगर से। मणिनगर की जनता क्या फैसला करेगी, जाहिर है 17 तारीख को तय होगा। लेकिन मोदी चुनाव मैदान में एक बार फिर से मणिनगर से, और उनके सामने कांग्रेस ने एक बार चुनौती देने के लिए एक बार फिर से नए उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। और ये शख्सियत है श्वेता भट्ट, जिनकी की अभी तक की कोई सियासी पृष्ठभूमि नहीं रही है, बल्कि उनको लोग इस वजह से जानते हैं क्योंकि वह संजीव भट्ट की पत्नी है, जिन्होंने की मोदी के सामने हमला बोला था, उनके सामने मोर्चा को खोला था, खासतौर पर 2002 दंगों को लेकर, और आरोप लगाए थे मोदी पर कई सारे संगीन आरोप। हालांकि इस बीच संजीव भट्ट का कुछ विभागीय मामलों में जांच पड़ताल के बाद से निलंबित किए गए, तो फिलहाल निलंबित पुलिस अधिकारी हैं। और उनकी पत्नी श्वेता भट्ट को कांग्रेस ने मोदी के सामने चुनौती देने के लिए चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया है। तो इस तरीके से चुनाव मणिनगर का नरेंद्र मोदी बनाम श्वेता भट्ट, बीजेपी और कांग्रेस के बीच का ये मुकाबला दिलचस्प होगा। और बीजेपी से नरेंद्र मोदी ने अभी पर्चा भरा है मणिनगर सीट से।